हे एवरीवन, दिस इज सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज की इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक यूज ऑफ देयर, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही छोटा सा पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप जल्दी जल्दी से हमारे वीडियो को जो है देखिए। और आज का जो आपका टॉपिक देयर का है, इधर उधर मामला जो इधर उधर जा रहा है ना, सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा और जो प्रॉब्लम्स थी आज तक, आपको जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आप आ गए एसबीएस बेसिक नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना लेट के हम आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, क्या है हमारा यूज ऑफ देयर? क्या है हमारा यूज ऑफ देयर? तो अब इसका यूज देयर का कहां किया जाता है? अभी देखो, लेती हूं मैं एक मार्कर और यहां पे लिखती हूं देयर। अब ये सब क्या लिखूंगी? आप सोचोगे ये सब ना, देखो भाई ये सब कचड़े हैं, फेंक दो पहले इसको इधर। पहले आप समझने की कोशिश करो क्या है। भी देयर है फ्रेंड्स, चलिए मैंने लिख दिया, देयर लिख दिया। अब मैं पूछती हूं देयर का मीन्स क्या होता है? क्या पूछती हूं? देयर का मीन्स। तो आप कहोगे वहां होता है, इतनी छोटी छोटी बच्चों वाली चीज हमसे पूछ रहे हैं। देयर का मीन्स क्या होता है? मैंने पूरा 1 से लेकर 10th तक पढ़ा है। देयर का मीन्स वहां होता है। अरे इतना गुस्सा क्यों? देयर का मीन्स वहां होता है। हाँ ठीक है, मैं इससे सेटिस्फाई हूं, बट 1/2, अरे ये क्या है भाई? अरे कुछ नहीं है, बस इस पे हम 1 मतलब हाफ, 1/2, 1/2 मीन्स हाफ। हम हाफ ही इस पे सेटिस्फाई है कि देयर का मीन्स वहां होता है। बिकॉज इसके लिए आपको रीजन भी चाहिए, तो रीजन भी देंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, रूल भी बताएंगे। तो पहले आइए कुछ सेंटेंस को हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये 1/2 मामला बताते हैं। पहले ये सेंटेंस को देखते हैं। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल गो, तो वहां के लिए चलिए, आप लोग वहां बताया हो ना, तो वहां के लिए मैं बता रही हूँ जितने भी सेंटेंस। तुम्हें वहां इंतजार करना चाहिए, यू शुड वेट देयर। चलो भाई, ये भी एकदम मजेदार है। मैं वहां 2 घंटे बैठा, भाई मैं 2 घंटे वहां पे बैठ के वेट किया पर वो आई नहीं। आई शिट देयर फॉर 2 आवर। चलिए भाई, ये भी क्लियर है बिल्कुल वहां वाला मामला। मैं वहां जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। चलो भाई, मामला ये भी क्लियर है। अब मैंने जो बताया भाई, आप कहोगे 1 सेकंड क्यों कहे? हमने तो बताया वहां होता। देखिए सब जगह वहां वहां छाए हुए हैं, देखिए पूरा मैंने मार्क किया है। तो कैसे आप बोल दिए 1? पूरा इसको टोटल 1 बनाइए। क्यों हाफ कह रहे हैं? रुको जरा, सब्र करो। क्या है, अब इसको मैं बताती हूँ देयर का यूज कहां पर वहां के लिए किया जाता है, कहां नहीं किया जाता है। पहले आप इसको समझिए। अगर देयर एंड में, एकदम माइंड खुला, अगर देयर सेंटेंस के एंड में या फिर मिड में, अब एंड मिड क्या है भाई, इंग्लिश छांट रहे हो? अरे कुछ नहीं। अगर सेंटेंस के अंत में एकदम आखिरी में, एकदम आखिरिया में, अगर सेंटेंस की आखिरी में भाई या बीच में देयर आए, तो उसका मीन्स, तो उसका मीन्स वहां होगा। क्या होगा भाई? वहां होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर सेंटेंस के एंड में आ गया देयर, तुरंत भाई सेंटेंस के एंड में आ गया तो उसका मीन्स वहां होगा। हाँ, अगर मैंने सेंटेंस में लिटरेचर पढ़ते समय मेरे को दिख गया कि देयर आखिरी में है, तब तो भाई वहां पढ़ेंगे। अगर भाई बीच में दिख गया तब भी वहां पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो आगे दिख गया, ये आगे क्यों दिखा? क्योंकि ये लवारिस सेंटेंस को बनाने के लिए दिखा। अब ये लवारिस क्या होता है भाई? लवारिस, ये लवारिस क्या होता है भाई? जिसका कोई नहीं होता उसका देयर होता है। अगर कहीं पर कोई चीज सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो पा रहा तो देयर पहुंच जाएगा, मुझे लगा लो भाई, इज्जत की सवाल है, तो वहां पे लगा दिया जाता। अब लवारिस सेंटेंस क्या होता है? अब इन सबको समझने के लिए जो मैंने यहाँ पे 1/2 बताया आपको, कि मैं इतना ही विश्वास करती हूँ कि देयर का मीन्स वहां होता है। अब हमें विश्वास करना है कि आगे वाला अगर आ जाएगा तो कैसे हम देयर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, उस सबको करने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा रफ। तो रफ। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं
कि जो है ये देयर, पहले तो आप वाला मामला एकदम क्लियर हो गया। क्या था आपका मामला था कि भाई वहां होता है, देयर का मीन्स क्या होता है, वहां होता है। अब मैंने बताया कि 1/2 सिर्फ होता है। अब आपने कहा भाई रीजन दो, रीजन दे रही हूं। देखो क्या है, पहले तो आपने बताया, उसका रीजन दिया, हाँ आपको भी मैंने सिद्ध कर दिया, हाँ एकदम ठीक हो आप। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, पहले तो ये सुन लीजिए, सेंटेंस की शुरुआत प्रेपोजिशन से नहीं होती है। अब आप कहोगे ये सब क्या भाई लेकर आया, पढ़ा रहे हो, देयर का यूज और ले आए हो ये। अरे फ्रेंड्स, अब इसमें प्रेपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी हमको, और अगर आपको डिटेल में प्रेपोजिशन देखना है तो फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाइए और फटाफट से देख लीजिए प्रेपोजिशन। फिलहाल अभी यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत प्रेपोजिशन से नहीं होती। मिस अगर आप ये चाहें कि हम जो है अपना सब्जेक्ट, जो मेरे कर्ता भैया हैं, इनको हम प्रेपोजिशन बनाएं, प्रेपोजिशन इनके स्थान पर रखें, तो ऐसा नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। तो इसको हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं। अब बात करती है प्रेपोजिशन क्या होता है, वो तो डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे हम इन फॉर, ये सब हमारे जो दिखाई दे रहे हैं, इन फॉर, ऑफ, विद, बिहाइंड, अंडर, ऑन, एट, ऑन, ठीक है, ये सब हमारे क्या है? प्रेपोजिशन है। के अंदर, के सामने, के पीछे, के आगे, के ऊपर, को, पर, ये सब जो क्या है हमारे प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब इसको रखने का हमारा जो उद्देश्य था, इसको रखने का उद्देश्य से एक बात आई, जो हमारी ये टू भैया है ना, ये किसी उद्देश्य के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये प्रेपोजिशन यानी किसी ना किसी चीज के लिए आए होंगे। अब ये सब क्या लिख डाले भाई, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा। ये जो प्रेपोजिशन लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, घर में एक चोर है। अब घर में ना ढूंढने लगना कि घर में चोर है, बताई है, पढ़ा रही थी दीदी, नहीं, घर में एक चोर है, ये ट्रांसलेट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया था कि वहां का मीन्स क्या होता है, देयर होता है, अभी आपने हमको बताया था। लेकिन यहाँ पे अब मैंने देयर का यूज कर लिया। तो क्यों देयर का यूज कर लिया? क्योंकि मैंने ये आपको बताया कि अभी फिर मैंने बताया कि सेंटेंस की शुरुआत प्रेपोजिशन से नहीं होती। तो इसमें प्रेपोजिशन कहाँ है भाई? प्रेपोजिशन यहाँ पे है। अब प्रेपोजिशन के आगे जितने भी वर्ड्स आपके होंगे, ध्यान से सुनिए, प्रेपोजिशन के आगे जितने भी आपके वर्ड्स होंगे, सबको पहले आप काट दीजिए, वो कभी आगे नहीं लग सकते। यहां पे मैंने लिख दिया, सेंटेंस की शुरुआत कभी प्रेपोजिशन से नहीं होती। तो प्रेपोजिशन के आगे जितने भी वर्ड्स रहेंगे, सबको कट ऑफ करके आप उनको पीछे सीधा भेज देंगे। कुछ नहीं करना, सीधे आपको पीछे भेज देना, ठीक है। तो इनको जब हम हटा देंगे, चलिए घर में भाई हट गए, अब है एक चोर है, एक चोर है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे आथिफ, आथिफ, आथिफ द होम, नहीं, कुछ जम नहीं रहा है, ये लवारी सेंटेंस लग रहा है, मतलब इसका लग रहा है कोई है नहीं। तब यहाँ पे देयर आएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तब यहाँ पे लिखा जाएगा देयर इज अ थिफ, एक चोर है। कहाँ है? इन द होम या फिर इन द हाउस। क्लियर? यानी इनको हम सीधे डायरेक्ट पीछे लगाए, कुछ किए नहीं, बस आगे देयर लगा दिए हैं। इज अ है, एक चोर है, क्या है? थिप है भाई, इन द होम यानी घर में। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर सेंटेंस की शुरुआत प्रेपोजिशन से हो रही है तो डायरेक्ट प्रेपोजिशन वाला मामला पीछे चला जाएगा, इतना आप माइंड में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पड़ोसी के छत पर एक कूलर था। अब है नहीं, था भाई। तो आइए यहां पे पहले प्रेपोजिशन को खोजते हैं। दिख गया भाई यहां पर। अब मैंने कहा जहां प्रेपोजिशन आपको दिखेगा उसके आगे के सेंटेंस डायरेक्ट पीछे चले जाएंगे, चाहे इतनी लंबी हो चाहे उतनी लंबी हो, इससे मतलब नहीं है। पीछे जाना है तो जाना है, अगर प्रेपोजिशन वाले मामले में हो तो पीछे जाना है, ठीक है। अगर गलत काम कर रहे हो तो पीछे जाओगे, तो वैसे ही। तो ये मेरा, ये इनको इधर, तुम इधर, इधर ट्रांसफर हो जाओगे, ठीक है। एक कूलर था, एक कूलर था, तो यानी लवर सेंटेंस हुआ। इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए आगे कौन? देयर भैया आगे। तो यहाँ पे देयर मीन्स, देयर वैसे ही यूज किया जाता है सेंटेंस को अच्छे से बनाने के लिए। वाज मिस था, आ मिस एक, कूलर मिस कूलर, ऑन द मतलब कहाँ था? छत पर था, तो यानी ऑन लगेगा। और अगर किसी वैसे सतह पे है तो हमारा एट लगता है, अभी ऊपर है तो छत पे लगेगा, ठीक है, तो ऑन लगेगा। ऑन द नाइब्रोज रूफ यानी पड़ोसी के छत पर। अब मैंने यस
तो ये वाला मामला पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, अगर आपको बीच में कहीं भी का, की, के, ये तीनों सेंटेंस बीच में कहीं भी आपको दिख जाए तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूं, मोहन का घर, मोहन का घर, मैंने एक सेंटेंस लिखा मोहन का घर। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, मोहन अपॉस्ट्रोफी एस, क्या अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस, ऐसे आपको कॉमा लगा के ऐसे बड़ा सा कर दिया जाता है, मोहन हाउस या फिर होम। ये एक सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं। एंड सेकंड बना सकते हैं, द होम ऑफ मोहन। आप इनसे बचने के लिए आप मोहन्स होम डायरेक्ट लिख दो, क्या जरूरी है द होम ऑफ मोहन लिखने का। अब डायरेक्ट मोहनाज होम, मोहन का घर। अगर बीच में आपको कहीं भी काकी के दिख रहा है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर। अब बात यहाँ पे करते हैं, देखिए नेबरोज मैंने लिखा, यानी पड़ोसी के, काकी के बीच में आ गया तो मैंने यस लगा दिया, नेबरोज रूफ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, पानी में मछलियां नहीं है, रहती है पानी में पर है नहीं मौके पे। सब पानी में क्या मछलियां रहेंगी, नहीं है ना। तो पानी में मछलियां नहीं है तो भाई पानी में प्रेपोजिशन दिख गया, तुरंत प्रेपोजिशन दिखा, तुरंत पीछे गया, एक भी मिनट लगा नहीं, यहाँ पे ऐड होगा। तो लवारी सेंटेंस हुआ मछलियां नहीं है, तो देयर वाज नॉट, यानी वाज में देयर, सॉरी यहाँ पे थी रहेगा, ठीक है, थी। देयर वाज नॉट फिशेस, फिश होगा तो मछली एक होगा, सिंगुलर होगा, एंड फिशेस लगाएंगे तो प्लूरल होगा। क्लियर है। इन द वाटर मतलब पानी में मछलियां नहीं थी। लाल किले के सामने एक बाजार था, भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गई हो, लाल किले के सामने बाजार कब देखा था। अरे सेंटेंस है बनाना, किसी भी तरह का सेंटेंस बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए लाल किले के सामने, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे प्रेपोजिशन वाला मामला उधर हो जाएगा। देयर वाज अ मार्केट मतलब एक मार्केट था, इन द फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द रेड फोर्ट यानी रेड फोर्ट मींस लाल किले के सामने एक वो था, बाजार था। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा देयर वाला मामला, कि देयर का यूज 1/2 हमारा वहां के लिए किया जाता है, एंड फिर 1/2 हमारा प्रेपोजिशन को देखते हुए किया जाएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन कि प्रेपोजिशन वाला मामला पीछे कर दिया जाएगा, मतलब आपको लवारिस सेंटेंस के लिए किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और मेन बात आपको मैं बताना चाहती हूं, अगर किसी वाक्य में किसी चीज का होना या ना होना बताया जाए तो वहां पे आपका क्या, देयर का यूज किया जाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको किसी भी सेंटेंस में किसी चीज का होना या ना होना बताया जाए तो वहां पे देयर का यूज किया जाता है। आइए एक सेंटेंस लेकर देखते हैं, मामला इसका क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा तुम्हारे बैग में, मैंने लिखा तुम्हारे बैग में 10 रुपए हैं। सच में है क्या? भविष्यवाणी कर लिया मैंने, हाँ तुम्हारे बैग में 10 रुपए हैं। तो देयर, यहां पे हम शुरू करेंगे, देयर इज 10 रुपी इन योर बैग। तब भी हम सेंटेंस का शुरुआत देयर से करेंगे अगर किसी चीज का होना या ना, नॉर्मली केसेस में। ठीक है, तुम्हारे बैग में भाई 10 रुपए हैं, तुम्हारे पास पेन है, तुम मतलब कुछ भी सेंटेंस आप ऐसे ले सकते हो, देयर इज 10 रुपीज इन योर बैग। ठीक है, तो ऐसे हमें बनाने थे। इस तरह से आप बहुत तरह के सेंटेंस कर सकते हो देयर के लिए। आई होप आपका जो ये देयर वाला मामला था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी ना, तो कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।